रात एक छुपी हुई सरकारी फैसिलिटी में होती है, जहां वैज्ञानिकों का एक ग्रुप लेना को देख रहा होता है, जो काफी उलझी हुई लगती है। लोमैक्स उससे उसके मिशन के बारे में सवाल करता है, जहां उसे 2 हफ्तों का राशन खाना चाहिए था, लेकिन वह बिना खाए लगभग 4 महीने अंदर रही। लेना को याद नहीं कि उसने कुछ खाया था या उसके साथी कैसे मरे। लोमैक्स के बार बार पूछने पर वह अपनी कहानी बताने का फैसला करती है, जो उसके मिशन से करीब 2 साल पहले की है। उस समय लेना एक यूनिवर्सिटी में बायोलॉजी प्रोफेसर के रूप में काम करती थी। एक दिन डैनियल, जो उसका साथी प्रोफेसर है, उसे अपने परिवार के साथ बारबेक्यू पर बुलाता है, लेकिन वह मना कर देती है क्योंकि वह अब भी अपने पति के गायब होने के दुख में होती है। केन, जो एक स्पेशल फोर्सेस ऑपरेटिव था, एक क्लासिफाइड मिशन पर लापता हो गया था, जिससे लेना को गहरा दर्द हुआ। एक दिन जब वह अपने बेडरूम की पेंटिंग कर रही होती है, केन रहस्यमयी तरीके से दरवाजे पर दिखाई देता है। हैरान और बेहद खुश होकर लेना उसे गले लगा लेती है, लेकिन केन भ्रमित लगता है और उसे अपने मिशन या लौटने के तरीके की कोई जानकारी याद नहीं होती। लेना देखती है कि जिस गिलास से वह पानी पीता है उसमें खून मिला हुआ है और वे एम्बुलेंस में अस्पताल की तरफ भागते हैं। एम्बुलेंस के दौरान सरकारी एजेंट्स उन्हें रोक लेते हैं, लेना को बेहोश कर देते हैं और उसे केन से अलग कर देते हैं। जब वह होश में आती है तो खुद को उसी सीक्रेट फैसिलिटी में पाती है। वेंट्रेस, जो एक साइकोलॉजिस्ट है, उसका असेसमेंट करने की कोशिश करती है, लेकिन लेना ज्यादा केन की हालत को लेकर परेशान होती है। एक अधिकारी लेना को बताता है कि केन उसी फैसिलिटी में है जिसकी हालत बहुत गंभीर है, उसके कई ऑर्गन फेल हो रहे हैं और अंदरूनी ब्लीडिंग हो रही है। वेंट्रेस फिर एक विशाल फैलती हुई चमकदार दीवार के बारे में बताती है, जो क्रैश साइट के चारों ओर है, जिसे वे शिमर कहते हैं। शिमर पिछले 3 सालों से फैल रहा था और जो भी उसके रास्ते में आता उसे निगल लेता था। इसे जांचने की कई कोशिशें नाकाम रहीं, सिवाय केन के, जो जिंदा लौट आया था। लेना केन से मिलने जाती है, जो बेहोश होता है और लाइफ सपोर्ट पर होता है। वह उनके पुराने खुशहाल पलों को याद करती है, जो उसके मिशन से पहले हंसी और प्यार से भरे थे। अधिकारी लेना को घर लौटने का विकल्प देता है, लेकिन लेना अपने पति के साथ रहने का फैसला करती है। बाद में लेना शिमर प्रोजेक्ट पर काम कर रहे दूसरे वैज्ञानिकों से मिलती है। अन्य, एक पैरामेडिक, रैडेक, एक फिजिसिस्ट और शेपर्ड, एक जियोमॉर्फोलॉजिस्ट। वे अपनी रिसर्च और थ्योरीज शेयर करते हैं, जिससे पता चलता है कि शिमर के अंदर जाने वाले लोग या तो मर गए या पागल हो गए। उन्हें नहीं पता कि लेना जानती है कि केन अकेला सर्वाइवर है। लेना फिर केन से मिलने जाती है और उसे मदद करने का वादा करती है। वह वेंट्रेस से एक्सपीडिशन में शामिल होने की गुजारिश करती है और बताती है कि वह अपने पति को बचाने का रास्ता ढूंढना चाहती है। मौजूदा समय में लोमैक्स लेना से उसकी मंशा पूछता है, लेकिन वह बस इतना कहती है कि वह केन की कर्जदार है। कुछ दिन बाद टीम शिमर के अंदर एक्सपीडिशन पर निकलती है। डरी हुई लेकिन मजबूत इरादों के साथ वे चमकती दीवार को पार करते हैं और खुद को अंधेरे में घिरा पाते हैं। एक टेंट में लेना डैनियल के साथ अपने अफेयर का सपना देखती है, एक राज जिसे वह सबसे छुपाती है। जब उसकी नींद खुलती है तो वह खुद को बाकी वैज्ञानिकों के साथ शिमर के अंदर पाती है और उन्हें याद नहीं रहता कि वे अंदर कैसे आए। टीम को याददाश्त में खालीपन महसूस होता है। खाने का सामान बताता है कि वे कई दिनों से अंदर हैं। शिमर सिग्नल्स को बिगाड़ देता है और हकीकत को तोड़ मरोड़ देता है। उलझन के बावजूद वे घड़ी की मदद से आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे वे अंदर जाते हैं, उन्हें नदी के पास एक डूबी हुई झोपड़ी मिलती है। लेना अजीब म्यूटेटेड पौधों को देखती है, जहां एक ही टहनी से अलग अलग प्रजातियां उग रही होती हैं। सैंपल लेते समय उन पर एक भयानक एल्बिनो मगरमच्छ हमला करता है। लेना की मिलिट्री ट्रेनिंग उसे शांत रखती है और वे उस म्यूटेटेड जानवर को मार देते हैं। मौजूदा समय में लेना बताती है कि शिमर के अंदर म्यूटेशन लाइट हाउस के पास और ज्यादा जटिल हो जाते हैं। लोमैक्स सोचता है कि क्या ये सब वहम था, लेकिन लेना कहती है कि सबने वही अजीब चीजें देखी। वह साफ करती है कि शिमर की रचनाएं डरावनी नहीं बल्कि सपनों जैसी थीं। आगे बढ़ते हुए टीम को 2 नावें मिलती हैं, जिनसे वे नदी पार करते हैं। शेपर्ड और लेना एक दूसरे के करीब आते हैं और अपना अतीत साझा करते हैं। शेपर्ड बताती है कि वे सब टूटे हुए लोग हैं और शायद अपनी निजी परेशानियों की वजह से इस मिशन के लिए आए। जो पहले नशे की आदी थी, अपने जख्म छुपाए हुए है। रेडेक का भी आत्म विनाशकारी अतीत रहा है। वेंट्रेस के दोस्त अब परिवार से कोई जुड़ाव नहीं है, जबकि शेपर्ड ने अपनी बेटी को ल्यूकेमिया से खो दिया था। टीम साउदर्न रीच के तबाह हेडक्वार्टर तक पहुंचती है, जहां दीवारों पर और म्यूटेशन ऑफ ट्यूमर दिखाई देते हैं। वे पिछली टीम का सामान और एक बेहद डरावना वीडियो रिकॉर्डिंग पाते हैं। वीडियो में केन और उसकी टीम एक सोल्जर का डिसेक्शन करती है, जिसके अंदर अजीब हिलते डुलते ऑर्गेनिज्म दिखाई देते हैं। टीम इस बात पर बहस करती है कि वीडियो असली है या कोई हैलुसिनेशन। आगे जांच करने पर उन्हें वही कमरा मिलता है जहां पानी में एक चाकू और दीवार से चिपका हुआ एक म्यूटेटेड सोल्जर
हाजिर होता है। कुछ सदस्य असहज महसूस करते हैं, लेकिन उनके पास रात वहीं रुकने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। उस रात लेना डेनियल के साथ अपने अफेयर का सपना देखती है और केन को धोखा देने के अपराध बोध से घिर जाती है। डेनियल तर्क देता है कि वे दोनों बौद्धिक रूप से बराबर हैं और केन की लंबी गैरहाजिरी ने उसके फैसले को सही ठहराया। लेना जागकर अपने खून को माइक्रोस्कोप के नीचे देखती है, जहां चमकती हुई कोशिकाएं बंटती दिखाई देती हैं। वह वेंट्रेस को अपने अफेयर के बारे में बताती है और वेंट्रेस समझाती है कि टीम के हर सदस्य में आत्म विनाशकारी प्रवृत्तियां हैं। हालांकि वह यह नहीं बताती कि केन ने मिशन क्यों स्वीकार किया था। बाहर से अजीब आवाज आती है और जांच करने पर वे परिमीटर फेंस में एक छेद पाते हैं। रेडेक और अन्य बताते हैं कि सोते समय शेपर्ड गायब हो गई। तभी दूर से शेपर्ड की चीखें सुनाई देती हैं जब एक भयानक म्यूटेटेड भालू उसे जंगल में घसीट ले जाता है। टीम अगला कदम तय करती है। रेडेक और अन्य वापस लौटना चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि सोल्जर्स के पागल होने के पर्याप्त सबूत मिल चुके हैं, लेकिन वेंट्रेस मिशन पूरा करने के लिए लाइट हाउस तक जाने पर जोर देती है। लेना इस फैसले से सहमत होती है क्योंकि उनका मानना है कि वे शिमर के अंदर बहुत आगे आ चुके हैं। मौजूदा समय में वोमैक्स को शक होता है कि लेना ने टीम से झूठ बोला। लेना मान लेती है कि उसने केन की पहचान छुपाई थी क्योंकि वह उसकी मदद का तरीका ढूंढना चाहती थी। वह फिर कहानी आगे बताती है। फैसिलिटी से निकलते समय उन्हें शेपर्ड का खून से सना जूता मिलता है। लेना उसका हश्र पक्का करने के लिए खोज पर जोर देती है। वह जंगल में और अंदर जाती है जहां उसे सिंक्रोनाइज्ड एंटीलोप्स जैसी अजीब घटनाएं दिखती हैं। आखिरकार वह पेड़ों की जड़ों के बीच शेपर्ड की लाश पाती है। टीम आगे बढ़ती है और एक ऐसे कस्बे तक पहुंचती है जहां पौधे इंसानी आकृतियों की नकल कर रहे होते हैं। लेना नतीजा निकालती है कि शिमर हर चीज को रिफ्रैक्ट और रिप्लिकेट करता है, यहाँ तक कि डीएनए को भी। पौधे इंसानों की नकल कर रहे हैं और कुछ म्यूटेशन एक दूसरे जैसे बन गए हैं। एक घर में अन्य अपनी त्वचा के नीचे हलचल महसूस करती है, लेकिन किसी को कुछ नहीं बताती। रात के दौरान लेना अपने खून को माइक्रोस्कोप के नीचे देखती है, जहां चमकती हुई कोशिकाएं दिखाई देती हैं। वह डेनियल के साथ अपने अफेयर और उसे खत्म करने की कोशिश का सपना देखती है। नींद खुलते ही वह देखती है कि अन्य उस पर बंदूक ताने खड़ी है और उसका राज जान चुकी है। अन्य बाकी सबको बांध देती है और कहती है कि वे सब झूठे हैं। लेना देखती है कि अन्य की मानसिक हालत बिगड़ती जा रही है और वह अपने हाथों में हो रहे अजीब बदलावों से डरी हुई है। अन्य लेना को नुकसान पहुंचाने ही वाली होती है। तभी उन्हें शेपर्ड की मदद की चीखें सुनाई देती हैं। अन्य बाहर भागती है और गायब हो जाती है। उसी समय म्यूटेटेड भालू केबिन पर हमला कर देता है। लेना और रेडेक भालू को मार देते हैं, लेकिन इस दौरान अन्य की मौत हो जाती है। अगली सुबह वेंट्रेस जाने का फैसला करती है, यह मानते हुए कि शिमर की वजह से वे सब धीरे धीरे टूट रहे हैं। लेना रेडेक से कहती है कि शिमर उसके अंदर भी है और रेडेक मानती है कि यह सबको प्रभावित करेगा। रेडेक बदलाव को अपनाने का फैसला करती है, अपने जख्मों और आत्म विनाशकारी स्वभाव को स्वीकार करते हुए जंगल में चली जाती है। लेना उसका पीछा करती है, लेकिन उसे सिर्फ इंसानों जैसी आकृति वाले पौधे मिलते हैं। मौजूदा समय में लोमैक्स लेना की सर्वाइवल की तारीफ करता है, लेकिन पूछता है कि वही अकेली कैसे बची। लेना के पास कोई साफ जवाब नहीं होता। कहानी में लौटते हुए लेना अकेले जंगल पार करती है, अपने टूटे रिश्ते का दर्द झेलते हुए। आखिरकार वह समुद्र किनारे पहुंचती है और लाइट हाउस को देखती है, जो इंसानी कंकालों और म्यूटेशन से घिरा होता है। अंदर उसे केन का एक वीडियो मिलता है जहां वह टूटा हुआ और परेशान दिखता है। वह फास्फोरस ग्रेनेड जलाता है और कैमरे के सामने खुद को खत्म कर लेता है। वीडियो में एक और केन दिखाई देता है, जो शायद शिमर की कॉपी होता है। आगे बढ़ते हुए लेना को वेंट्रेस मिलती है, जिसका चेहरा म्यूटेशन से बिगड़ चुका होता है। वेंट्रेस बताती है कि शिमर हर चीज को बदल रहा है, जिसे वह एनिहिलेशन कहती है। वेंट्रेस चमकते कणों में बिखर जाती है और एक अजीब संरचना बना लेती है। लेना गोली चलाती है, लेकिन कोई असर नहीं होता और वह चीज उसका पीछा करती रहती है। लेना समझ जाती है कि शिमर उसकी हर हरकत की नकल कर रहा है। आखिरी कोशिश में वह उस प्राणी के हाथ में ग्रेनेड रखकर एक्टिव कर देती है। लाइट हाउस, म्यूटेशन और शिमर आग में जल जाते हैं और लेना सब कुछ खत्म होते देखती है। मौजूदा समय में लोमैक्स शिमर के मकसद पर सोचता है, लेकिन लेना मानती है कि वह तबाही नहीं बल्कि बदलाव चाहता था। शिमर उस इलाके से गायब हो चुका होता है। बाद में लेना केन से मिलती है, लेकिन दोनों की आंखों में अनजान डर और बदलाव की झलक होती है। फिल्म का असली मैसेज है खुद को नुकसान पहुंचाना और बदलाव। हम सब अपने अपने तरीके से खुद को ही चोट पहुंचाते हैं, कोई नशे से, कोई गिल्ट से, कोई बीती बातों के पछतावे से। द शिमर असल में कोई एलियन चीज नहीं है, बल्कि इंसान के दिमाग का ही एक आईना है।
जो हमारे अंदर होता है, दर्द, डर या आगे बढ़ने की ताकत। और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हम और बेहतर वीडियो बना पाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।